Question number 8 of exercise 6.4. Statement is, if S2, S3, S5 are the sums of 2n, 3n, 5n terms of an AP, हमें शो करनी है ये इक्वेशन S5 is equal to 5 into S3 minus S2. अब जरा देख लें हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है एक AP की 2n टर्म्स का सम जिसे S2 कहा गया है, 3n टर्म्स का सम जिसे S3 कहा गया है और 5n टर्म्स का सम जिसे S5 से डिनोट किया जाएगा। हमें इन तीन बातों की बुनियाद पर यह इक्वेशन शो करना है। अब जरा रिकॉल करें कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर आपको याद आ गया तो जरा देखें क्या आपने सही सोचा था। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। हम सबसे पहले S2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। S2 है सम ऑफ 2n टर्म्स, यानी हम सम ऑफ 2n टर्म्स को S2 से डिनोट करेंगे। हम n को रिप्लेस करेंगे 2n से, लेकिन लेफ्ट साइड पर हम S2n को S2 लिखेंगे जिस तरह हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया। कुछ इस तरह से हमने n को रिप्लेस कर दिया 2n से। यहां पर भी हमने n को 2n से ही रिप्लेस किया, लेकिन सम ऑफ 2n टर्म्स को S2 से डिनोट किया गया है। इसी तरह S3 के लिए हमें कहा गया कि यह है 3n टर्म्स का सम। हम n को रिप्लेस करेंगे 3n से। फॉर्मूला में हमने n को रिप्लेस कर दिया 3n से, लेफ्ट साइड पर इसे S3 लिखा गया। सिमिलरली S5 के लिए, चूंकि S5 सम ऑफ 5n टर्म्स है, तो हमने n को रिप्लेस कर दिया 5n से। यह हमने S2, S3 और S5 के लिए फॉर्मूलाज बना लिए। अब हमने इन तीनों की बुनियाद पर साबित करनी है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम किस तरह साबित करेंगे? हम लेते हैं मोर कॉम्प्लेक्स साइड। हम राइट साइड पहले बनाएंगे और उस राइट साइड की मदद से हम लेफ्ट साइड की तरफ चले जाएंगे। यानी हम पहले फाइंड आउट करेंगे S3 माइनस S2, उसको 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, और एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि हम S5 तक पहुंच जाएंगे। हमें S5 मिल जाएगा। आइए देखते हैं। ये हमें इक्वेशन शो करना है और ये है हमारी डेस्टिनेशन, दैट इज S5। हम स्टार्ट ले रहे हैं इनफैक्ट राइट साइड से। 1 और 2 हमने जो S2 और S3 बनाई थी उसमें हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, यानी S3 माइनस S2 करने जा रहे हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ S3 और यह है वैल्यू S2 की। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं यहां पर 3 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट के अंदर। इसका फायदा यह होगा कि दोनों ब्रैकेट्स के बाहर हमें n/2 मिल जाएगा। वो n/2 मैं नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लूंगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होगी। मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, 3 2 are 6 से, और 3 मल्टीप्लाई हुआ यहां पर d के साथ, तो ये मिला 3d। इसी तरह यहां पर 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 are 4a, और 2 मल्टीप्लाई हुआ इस टर्म के साथ कुछ इस तरह से। अब n/2 दोनों टर्म्स में से हम लेंगे कॉमन, और फर्दर हम मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर। n/2 होगा कॉमन। ये n/2 हमने ले लिया कॉमन। 6a एज इट इज। 3n इंटू 3d इज 9nd, -1 इंटू 3d इज -3d। इस माइनस की वजह से ये -4a। इसी माइनस की वजह से अगला साइन भी चेंज होगा। आना था 4nd, माइनस की वजह से ये आ गया -4nd। इसके बाद था -2d,
जो कि हो गया +2d इस माइनस की वजह से। अब सिंप्लीफिकेशन देखिए, 6a माइनस 4a विल बी 2a, 3d माइनस 3d प्लस 2d माइनस 3d प्लस 2d इनफैक्ट विल बी -d, और 9nd माइनस 4nd विल बी 5nd। 6a माइनस 4a हमें मिला 2a। अब बाकी जो काम हुआ जरा मैं आपको डिटेल से बता दूं। 9nd माइनस 4nd इज 5nd, और -3d प्लस 2d इज -d। यहां से d को कॉमन लिया गया और हमें मिला 5n माइनस 1 इंटू d, कुछ इस तरह से। ये s3 माइनस s2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब जरा देखें राइट साइड पर और क्या है। हमें राइट साइड में और क्या चेंज लाना है। जी, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इस तरह हमारी राइट साइड कंप्लीट हो जाएगी। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को। यहां पर आ गया 5n/2। अब जरा ये देखिए, ये क्या है। इनफैक्ट राइट साइड जो है, क्या ये वाकई s5 है? ये s5 की वैल्यू हमने रिकॉल करने के लिए लिखी थी यहां पर। चूंकि राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है, तो राइट साइड को कंप्लीट होने के बाद लेफ्ट साइड के इक्वल होना चाहिए। अब ये हमारे पास है इनफैक्ट s5। हमने लास्ट स्लाइड पर s5 फाइंड आउट किया था, यही था s5। इसका मतलब है कि हमने राइट को लेफ्ट बना दिया। हमें इक्वेशन 3 की बुनियाद पर पता है कि ये s5 है, और यही हमें साबित करना था कि 5 इंटू s3 माइनस s2 इज इक्वल टू s5। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।